और लेकिन इतना वायरल चला जाएगा ऑफ कोर्स किसी ने नहीं सोचा था। अभी मैं कह रहा था ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जेन जी का है, ये सबका वो है अभी एक किस्म का एंटरटेनमेंट जो स्पेयर टाइम में किया जाता है। आप मत डालो क्योंकि सामने वाले को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। करेक्ट, आप अपने ही कैरेक्टर को ख़राब कर रहे हो। शुरू करें जी? हाँ जी बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है? फिर होल्ड द ड्रिंक। बिल्कुल मैं पानी से काम चला लेती हूँ। तो सर सबसे पहले तो वेलकम टू जी मीडिया। थैंक यू सो मच। आपकी फिल्म आ रही है खोसला का घोंसला पार्ट 2। एक पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब दूसरे की बारी है, ठीक है? तो इस बार हमें फिल्म में क्या खास देखने को मिलने वाला है? देखिए, सबसे ख़ास बात तो ये है कि हम सब दोबारा साथ में देखने को मिलेंगे। जो खोसला ख़ानदान है वो आपको दोबारा देखने को मिलेगी, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इंतज़ार इसी का है, क्योंकि सब बहुत अच्छा लगता है कि लोग इन किरदारों से इतना प्यार करते हैं, इतनी चाह है इनको दोबारा देखने की। हम जहाँ पे भी शूट करते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, सब बोलते हैं कि सर सीक्वल की वेट है, क्योंकि सबको मालूम है अभी कि सीक्वल आ रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको फैमिली दोबारा देखने को मिलेगी। ओके, तो फैमिली वो तो फिक्स है ही, फैमिली वही देखने को मिलेगी। आपने तो फैमिली पहले दिखा भी दी है। याद है ना रील कैसे वायरल हो रही है अभी इस समय? अभी भी सब वो तेरी गलियों में सी वो खोसला और खुराना जी साथ में अभी आपको नज़र आ ही गए हैं जी। करेक्ट, और टचवुड ऑडियंस को बहुत पसंद भी आ गया है सबका साथ आना दोबारा, चाहे वो रील में है। और हम चाहते हैं कि रील में इतना मज़ा आया तो मूवी की तो बात ही अलग होगी। बिल्कुल। Correct. अच्छा, यहाँ मुझे एक चीज़ पूछनी है। हमने पहले भी मूवी के बारे में बात करी है, लेकिन आपने तब भी चेरी के बारे में कभी कुछ रिवील नहीं किया है, कुछ भी नहीं बताया है। चेरी के बारे में तो आपको सब कुछ मालूम ही है। इतने साल हो चुके, कुछ तो बदलाव आया होगा। देखिए, थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा समझदार हो गया है जी। करेक्ट। अभी शादी हुई है, नहीं हुए हैं, बच्चे हुए हैं या नहीं हुए, ये तो सब मूवी देख के ही पता चलेगा करेक्ट, कि कितना बड़ा हो गया है, कितना समझदार हो गया अगर हुआ है तो। वैसे तो हमेशा समझदार ही था, सहमा हुआ बच्चा था, लेकिन अभी किस पोजीशन में है वो तो देख के पता चलेगा। लेकिन ये मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि आप लोगों को डबल मज़ा तो आएगा ही सब किरदारों से। वाह, वाह, बस यही चाहिए। बिल्कुल। और मुझे अभी भी चेरी के बारे में कुछ नहीं पता चला। चेरी के बारे में आपको सब कुछ मालूम है, क्योंकि वो मैं बताता हूँ एक कॉम्प्लिकेटेड भी है और अनप्रेडिक्टेबल भी है। बोले तो जैसे बाकी लोग थोड़े से मुंह फट होते हैं कि जो ज़बान पे आया वो बोल दिया, लेकिन ये बहुत ही सोच समझ के कि बोलूँ या ना बोलूँ, क्या बोलना चाहिए किस टाइम पे, क्या बहुत ओवर थिंकर भी है थोड़ा सा। सो ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। और क्या है, कभी भी हमारा जो बेसिक किरदार है वो बदलता नहीं है जी। करेक्ट, कहीं ना कहीं वो निकल के आता ही है। इवन एज पीपल हमारा जो बेसिक किरदार है वो कभी भी बदलता नहीं है। हम एज वी ग्रो ओल्डर वी लर्न बट वी डू नॉट चेंज एज सच। तो जस्ट लाइक द सेम थिंग यू नो, जो किरदार भी होते हैं वो दे माइट ग्रो बट दे विल नेवर चेंज। अभी आपको पता चल गया काफ़ी सारा चेरी के बारे में, मुझे सब समझ में सब समझ में आ गया। ये ज़रूरी था, हाँ, क्योंकि वही होता ना, सालों के बाद जब कोई फिल्म आती है तो उसके किरदार में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्या चेंजेस होंगे, वही तो मेन कहानी होगी ना। तभी तो पता लगेगा कि अच्छा इस बार ये चीज़ नहीं है, ये है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो बदलाव बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है जो मुझे पूछनी है। रवि किशन फिल्म का हिस्सा है, और आजकल वो जो है आपको तो पता ही होगा, आप अपनी बातों की वजह से वो जो है बहुत सोशल मीडिया पे जो है सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सेट पे उन्होंने ऐसे फंबल मारे हों? हाँ, नहीं ऐसा नहीं हुआ है कि सेट पे। देखिए, वो एक्टर तो हैं ही बहुत अच्छे जी। हमेशा हमेशा से थे एक्टर, और अभी उनका वक्त और समय भी अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा हम एक दूसरे के लिए, सब एक्टर्स एक दूसरे के लिए खुश होते हैं। और वो जिस किरदार में हैं उनके लिए बहुत अच्छा और परफेक्ट किरदार भी है, और बहुत ही मज़ा लेके वो उस किरदार को निभा रहे हैं।
और अच्छा लगता है वो जब सेट पे होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, सो इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव हिम अराउंड ऑन सेट। लेकिन मुझे लगता है खाली रवि किशन ही नहीं है जिनका समय अच्छा चल रहा है, हमारी फिल्म की टीम का भी समय अच्छा चल रहा है, वरना वो रील वायरल नहीं होती। हाँ सही बात है, आपने बहुत सही बात कही, और अदरवाइज़ वो वायरल रील वायरल नहीं होती। और हम में से किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी, और ना ही हमने इसलिए किया था कि यार ये ट्राई करते हैं, हो सकता है वायरल, वो बिल्कुल नहीं था। हमने तो हंसी मजाक में किया था। अनुपम जी का आइडिया था कि ये है, और ये हम 4 लोग हैं, खोसला और खुराना, और ट्राई करके देख लेते हैं ऐसे ही हंसी मजाक में। और लंच के टाइम हमने बस खाना खाने से पहले एक रेस्टोरेंट में ही थे, और वो जो जहाँ पे हम शूट कर रहे थे वहाँ का रेस्टोरेंट, और वो पर्दा जहाँ पे लगा हुआ है उसके साइड पे खड़े होके 2-3 बार देखा होगा हमने वो, और ऐसे 1-2 बार ट्राई करके और वो शूट करके डाल दिया बस उन्होंने। और हमको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतना वो चल जाएगा। लेकिन अच्छा ये है कि लोगों को, देखिए इट्स अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड एक्टर का कभी भी अगर एंटरटेनमेंट लोगों को अच्छा लगे तो ऑफ कोर्स अप्रिसिएशन तो अच्छा लगता है, और इस हद तक अच्छा लगे कि लोग आपको दुनिया भर से मैसेज कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स ग्रेट फॉर द फिल्म ऑल्सो, यू नो, कि फिल्म, क्योंकि हम उसमें एज फिल्म किरदार थे, हमने ये सोचा था कि इसमें हम अपने अपने किरदार के हिसाब से करेंगे, और लेकिन इतना वायरल चला जाएगा ऑफ कोर्स किसी ने नहीं सोचा था। वी वर ऑल क्वाइट सरप्राइज्ड, यू कैन से, कि इतना वायरल और इतना लोगों को पसंद आ गया एक 15 सेकंड का रील। बट दैट इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया, दैट्स ऑल्सो द पावर ऑफ खोसला घोसला, आई वुड से, कि लोगों को किरदारों से इतना लगन है अभी भी। बिल्कुल, मूवी तो अपनी शानदार है ही, और ये जो रील थी बाप रे। और मैं सच बताऊं, मुझे ये चीज़ पूछनी थी आपसे कि ये आखिरकार खुराफात थी किसकी? ये देखिए, मैं अनुपम जी का सबसे यंग माइंड जो है सेट पे, वो अनुपम जी का है। सबसे यंग और फ्रेशेस्ट माइंड जो है वो अनुपम जी का ही है, और उन्हीं के दिमाग में ये आया था। देखिए क्या है, लोग बोलते हैं ये जेनजी, मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जेनजी का है। ये जो गाना भी है वो बहुत पुराना गाना है जी, करेक्ट। हाँ। वो बहुत पुरानी टाइम का गाना है, उसको रीमिक्स किया हुआ है, करेक्ट। सो ये है कि उसके ऊपर हमने यू नो बस एक थोड़ा सा एज एन एंटरटेनमेंट रील बना दी साथ में, बट it is being loved by everybody, you know, not just a particular generation, but by all generations, which is, you know, of course nice. वाकई में, और ये शायद आइडिया ही है ऐसा जिसकी वजह से रातों रात जो है रील वायरल हो गई, और अब हर कोई जो है मूवी के बारे में बात कर रहा है। बिल्कुल, so it's great. See, you never know, जब समय अच्छा होता है, जब वो होता है, तो एक 15 सेकंड का यू कैन से रील, एक किस्म का प्रोमो आपके फिल्म को ऐसा वो चढ़ा देता है, क्योंकि लोगों को आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं, उनको एक सूंघ आ जाती है कि अच्छी चीज़ क्या है, प्योर चीज़ क्या है, क्या एक चीज़ एक प्योरिटी के साथ बनाई गई है। सो उन लोगों को वो थोड़ा सा, मेरे ख्याल से लोगों को काफ़ी एक पहचान है। और आजकल तो जेनजीज का भी है ना, उनका भी एंटरटेनमेंट का जरिया बदल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ जेनजी का नहीं, देखिए हमारे माँ बाप का भी एंटरटेनमेंट का जरिया बदल चुका है, करेक्ट। हमारे माँ बाप भी इंस्टाग्राम पे ही हैं राइट, वो भी एक दूसरे को रील्स भेजते रहते हैं, सब एक दूसरे को रील्स भेज रहे हैं। मैं अपनी बहन को भेज रहा हूँ, मेरी बहन मुझे भेज रही है, मैं अपने दोस्तों को भेज रहा हूँ, मुझे कहाँ ओवर द वर्ल्ड, मेरे कहीं से कजाकिस्तान से आ रहे हैं, कहीं यहाँ से आ रहे हैं, एक दूसरे को जो अच्छे लगते हैं, फ़नी लगते हैं, वो स्पेयर टाइम में गाड़ी में बैठे बैठे एक दूसरे को भेज रहे हैं। तो वो सिर्फ ये नहीं है, तभी मैं कह रहा था, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जेन जी का है, ये सबका वो है अभी एक किस्म का एंटरटेनमेंट जो स्पेयर टाइम में किया जाता है जी। हाँ। आपकी इस बात से मुझे एक चीज़ याद आई, मेरे जो पापा हैं, मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती, तो उनको इस बात की शिकायत रहती है कि मैं अपना इंस्टा वगैरह अपडेट क्यों नहीं करती हूँ। वो मुझसे पूछते हैं तेरी शक्ल इन गोल घेरों में क्यों नहीं आ रही है। बिल्कुल। सो देखिए, तभी मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट अबाउट अ जनरेशन, इट इज़ अबाउट अ माइंड सेट जी, यू नो, कि ठीक है, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट नाउडेज,
एंड वाई कांट एनीबडी डू इट, यू नो। वाह, कम शब्दों में चीज़ों को कैसे समझाना सर, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता ये, थैंक यू, है कि नहीं है? थैंक यू। अच्छा, हम वापस से मूवी के उस पे आते हैं। इस बार जो है मूवी में और क्या ऐसा है एक्स फैक्टर है जो हमको देखने को मिलने वाला है? See, there are two new characters also, Okay. which have been announced. एक तो रवि जी का है, and Divya Khosla is also in the film and playing a very interesting character. So एक काफ़ी freshness भी आई है, और मेन चीज़ ये है कि आपको ये फैमिली की कई साल बाद क्या होता है वो एक देखने को मिलेगा जी। कि उनके रिलेशनशिप्स क्या हैं, वो एक दूसरे से कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, क्या सेम है, अलग है, क्या हुआ है इनकी दुनिया में बीच में। तो ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं जब आप देखेंगे। कुछ चीज़ें सेम है, कुछ चीज़ें अगर बदली हैं तो क्या बदला है, तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वाह, अब तो लग रहा है कि जल्दी से रिलीज हो जानी चाहिए। बिल्कुल, हम भी वेट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत मुझे भी याद है सर्दियों के टाइम में कितनी मेहनत करके आप लोगों ने जो है शूटिंग करी, वो भी दिल्ली की सर्दी में। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। दिल्ली की सर्दी में काम करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे मुश्किल चीज़ होती थी रज़ाई से निकलना। सुबह सुबह 5:30-6 बजे का अलार्म लगता था, क्योंकि निकलना पड़ता था 6:30-7 बजे तक, सेट पे पहुंचना पड़ता था 8 बजे, रेडी होके आप सेट पे 9 बजे फिर पहुंच जाओ। तो वो सबसे मुश्किल था सर्दियों में, वहाँ से निकला हीटर लगाना और ये वो। सो दैट इज़ अ बिग टफ जॉब। एक्टिंग तो हो जाती है वो तो साइड बाय साइड चलती रहती वो है। तो चलती रहती है, मुश्किल था रज़ाई से निकलना। क्योंकि मैंने कुछ सेट के वीडियोस देखे थे, वैनिटी वैन नजर नहीं आ रही है कहाँ खड़ी है, मतलब इतना कोहरा था, इतना ठंड था उस टाइम पे, बिल्कुल, यस, बहुत बुरी हालत थी। बिल्कुल। तो कोहरा तो था काफ़ी। इनफैक्ट हम जब सुबह होटल से जागते भी थे तो बाहर कुछ खिड़की के बाहर नज़र नहीं आता था। या अबे, अगस्त में मुझे ठंड लग रही है सुन के ये बात। अच्छा, मूवी में बहुत सारे स्टार्स हैं, लाइक अपना बोमन सर हैं, अनुपम खेर सर हैं, रणवीर शौरी हैं। इन सब के साथ अब जब आपको दोबारा मौका मिला है तो काम तो खैर सभी करते हैं, क्या आप लोग पंचायत वंचायत जोड़ते थे कि बातें होती थी, या मस्ती मजाक, या बस सिर्फ काम में ही लगे हुए हैं सारे के सारे? ऑफ कोर्स बीच में हंसी मजाक तो चलती रहती है, और शाम को सब खाना साथ में खाते हैं जी। और उस पर सबसे ज़्यादा मस्ती और मजाक तो उस पर होता है। और हमने जो पहले फिल्म में एक शुरुआत किया था टाइम काटने के लिए, एक हमने वर्ड गेम चालू किया था, एक गेम जो हम शॉर्ट्स के बीच में करते थे, वो हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया है। अच्छा। तो हम कई बार या तो सेट पे कम किया अब की बार, लेकिन हम डिनर पे ज़्यादातर करते हैं यहाँ पे। और डिनर के टाइम हम वो गेम भी खेलते हैं कई बार, तो उसमें मज़ा आता है कि एक तो पुरानी याद प्लस एक एंटरटेनिंग भी है। ओके। हाँ। अच्छा, जैसे अभी का टाइम जो है ना वो OTT का आ गया है और रियलिटी शोज़ का है। अगर आपको किसी रियलिटी शो में काम करने का मौका मिले तो क्या रिस्पॉन्ड होगा, लाइक बिग बॉस? मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि एक तो मुझे अपनी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रखना अच्छा लगता है। Okay. और एक और चीज़ है कि मुझे नहीं लगता मैं लोगों के साथ इतना टाइम, मेरे ख्याल से तो 2 दिन से भी ज़्यादा नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मेरे अंदर एक कमी है बहुत कि मुझे गुस्सा आ जाता है जल्दी, अगर कोई मुझे उंगली करे तो। तो इसलिए मेरा ना ही जाना ठीक है ऐसी जगह पे मेरे ख्याल से। ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी और अभी भी मुझे मतलब ये कहना चाहिए कि मुझे नहीं लगता कि आपको उस हिसाब से गुस्सा आता है, क्योंकि आपको देख के लगता है आप कंट्रोल कर ले जाते हैं। मैं कंट्रोल करता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन कई बार हो जाता है जब थोड़ा सा हद से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो इतना तो कई बनता बार है, निकल आता है बस। इतना तो बनता भी है, करेक्ट है ना? इतना तो बनता है। करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा लीक से हट के बात करना चाहूँगी, ये मतलब ये मेरा पर्सनल क्वायरी भी है और वैसे भी आपकी और प्रीति मैम की जो ये लव स्टोरी है, जो ये शादी है, ये कहाँ से शुरू हुई थी? वो पहली मुलाकात क्या थी, आप बता सकते हैं? पहली मुलाकात तो हुई थी डब्बू रत्नानी की शादी में। ओह। और हाँ, और एक्चुअली हमें वो ऐसे जा रही थी सामने से और वो वेव कर रही थी, तो हम मिले नहीं थे। मुझे लगा
हो सकता है किसी और को ही वेव कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं जाऊँ और हेलो बोलूँ और पीछे से कोई निकल के जाए और वो उनको मिले और मेरी कच्ची हो जाए। तो मैंने जवाब नहीं दिया और मैंने सर नीचे कर लिया। तो फिर वो चली गई और मैंने फिर घूम के देखा कि कौन था जिनको वेव करी, तो पीछे दीवार था। तो फिर मुझे लगा वो शिट कि हो सकता है मुझे ही हेलो बोल रही थी। तो मैं भाग के उनको मैंने ढूंढा और मैंने बोला सॉरी, आई थिंक यू आर वेविंग एट मी। शी सेड हाँ, आई थॉट वी हैड मेट बिफोर, सो आई वाज जस्ट सेइंग हेलो। तो आई सेड, आई एम वेरी सॉरी, आई थॉट यू आर वेविंग एट somebody else and I'm really sorry. So she said no problem. तो बस यहाँ पे छोड़ दिया था। और फिर हम मिले, उसके बाद एक फिल्म हमने की साथ में, विद लव तुम्हारा। तो उसमें भी शूटिंग के दौरान मैं बिज़ी था बहुत क्योंकि शूटिंग कर रहा था, शूटिंग नहीं कर रहा था तो मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, तो वो फ़ोटोग्राफी कर रहा था। और जिस दिन ऑफ था तो फिर मैं मनाली में शूट कर रहे थे, तो मैं ट्रैकिंग करने चला जाता था सो मैं हमेशा बिजी थे। और शाम को शूटिंग के बाद हम एक टेबल टेनिस टूर्नामेंट कर रहे थे, जो सब कास्ट, क्रू, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब मिल के हम वो एक कर रहे थे टेबल टेनिस टूर्नामेंट, और उसमें बिजी थे तो कुछ रोमांस का तो टाइम ही नहीं था। सो फाइनली जब हमने प्रमोशन कर रहे थे बाद में फिल्म की, तो वहाँ पे यू कैन से वी गॉट टू नो ईच अदर, थोड़ा सा डेटिंग वगैरह थोड़ा चालू हुआ उसके बाद। और फिर ऑफ कोर्स ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा ना क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सारे सेलेब्स की स्टोरी पता है, बट आपकी स्टोरी मुझे नहीं लगता जल्दी से किसी को पता होगी, और आपने शायद बताई भी नहीं है। हाँ, मैं ऐसा उसको ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पब्लिसाइज करते हैं। हाँ, वही तो मुझे ये जानना था कि ये लव स्टोरी आखिर कैसे शुरू हुई। देखिए कुछ फेरी टेल टाइप ही होगा, मुझे लगा ही था। कहानी बिल्कुल वैसी है जैसी मैं सोच रही थी बिल्कुल, शुरुआत थोड़ी फिल्मी है, लेकिन नॉन फिल्मी भी है और फिल्मी भी है। देखिए आप बॉलीवुड स्टार हैं, आपसे उम्मीद ही नहीं करेंगे हम फिल्मी कहानी की, तो और किससे करेंगे बताइए, सही बात है कि नहीं है? तो मजेदार है, सुनने में अच्छा लगा मुझे। आई एम ग्लैड कि आपकी शादी उनसे हुई है। आप साथ में बहुत अच्छे लगते हैं दोनों। थैंक यू, है ना? बिल्कुल। अब यहाँ पे लास्ट चीज जो हमारा सो कॉल्ड रिचुअल है, हम हमेशा जब भी आते हैं हम पॉजिटिव बातें करते हैं हमेशा। एक बार हम अच्छी हेल्थ के बारे में बात कर चुके हैं, बिल्कुल। आपको आपने टिप्स ली थी कुछ मैं आज भी फॉलो करती हूँ। वेरी गुड। वीट में आज भी कम कोशिश करती हूँ कि ना के बराबर खाऊं, बट वो नहीं, पूरी नहीं है पॉसिबल उसको अवॉइड करना। बिल्कुल। बट उसका आपको दिख ही रहा होगा। अरे बिल्कुल, आप बहुत ही फिट हैं। आप एडवाइस अभी आप खुद दे सकते हैं एडवाइस नहीं? ये सीक्रेट है, ये मैं रिवील नहीं करूंगी। अगर ये आपको जानना है तो फिर वो वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें हमने इस बारे में बात करी थी। करेक्ट। वो आप रीरन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद हमने फिर पॉजिटिविटी के बारे में बात करी थी। करेक्ट है। मैं चाहूंगी इस बार भी अपने फैंस को ना एक अच्छा सा टिप्स दे दीजिए। मैं यही बोलूँगा कि जो लोग सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट्स डालते हैं आप मत डालो, क्योंकि सामने वाले को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। करेक्ट, आप अपने ही कैरेक्टर को ख़राब कर रहे हो। कोई आपके कमेंट को पढ़ के ये नहीं बोलेगा कि यार कितना बढ़िया इंसान है या कितना अच्छा है, इसके साथ काम करना चाहिए। ऑफ कोर्स 90% 80% तो हो सकता है फेक अकाउंट ही हो, लेकिन बहुत सारे असली भी हैं जिनको लगता है क्या हो गया, मैंने डाल दिया तो कौन पकड़ेगा, कौन क्या बोलेगा। लेकिन क्या है, उससे आप अपना जो सिस्टम है वो भी ख़राब कर रहे हैं नेगेटिविटी के साथ। किसी के बारे में बुरा बोल के या बुरा डाल के आपको लग रहा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उन सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जब आप कमेंट बुरा डालते हो वो सामने वाले के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, आपकी अपब्रिंगिंग पे रिफ्लेक्ट होता है। सेम चीज़ जब आप किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, कैमरा पे भी आके अभी हमने देखा कई चीज़ें बुरी बोली गई हमारे लीडर्स के बारे में, तो वो it does not reflect badly on them, it reflects badly on the people who are saying it. तो आप सोचो 2 बार कुछ भी बोलने से पहले सोशल मीडिया या पब्लिक में, क्योंकि वो कई बार होता है कि आपके कुछ गलत शब्द आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, बिकॉज वर्ड्स मेक अ डिफरेंस। करेक्ट, आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं,
बोल के। सो ये मत सोचिए कि बोल दिया तो क्या हो गया, क्या फ़र्क पड़ गया, नहीं, बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो हमेशा सोच समझ के बोलिए। अगर आपके पास कुछ अच्छा नहीं है बोलने के लिए तो मत बोलिए, बट गलत चीज़ें लिख के या गलत चीज़ें बोल के आप अपने आप को ही अंदर से ख़राब कर रहे हो, दूसरे वाले को फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सही बात बोली है, क्योंकि आजकल की जनरेशन को नहीं पता, या जो भी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जनरेशन तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, लोगों को नहीं पता कि आपकी लिमिट कहाँ है। करेक्ट, करेक्ट है। एक लिमिट होना ज़रूरी होता है एक सोसाइटी में, अदरवाइज भी लाइक आई सेड कि लिमिट आपके लिए होना चाहिए। करेक्ट, यू हैव टू हैव कैरेक्टर, यू नो, एंड कैरेक्टर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड वो आपको तब पता चलता है जब आप बाहर ज़िंदगी में जाते हैं, जॉब ढूंढते हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो, ऑल ऑफ दैट। लोग आपको हमेशा उन चीज़ों पे जज कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और ऐसी चीज़ों से बच के रहना है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, गलत बात ज़बान पे आई क्यों? करेक्ट, बहुत आसान होता है किसी को भी गाली देना। करेक्ट, ये सोचना कि मैंने बहुत बढ़िया चीज़ कर दिया, मैंने उसको ये बोल दिया, मैंने वो बोल दिया, बहुत आसान होता है। लेकिन किसी को अच्छा बोलना आसान नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को ज़बरदस्ती आप अच्छा बोलो, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे कूल लगने के लिए या सिर्फ अपने आप को कूल दिखाने के लिए आप बुरा बोल रहे हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ कि सामने वाले को फ़र्क नहीं होता। देखिए, क्योंकि कोई भी, मैं हूँ, अगर मुझे कोई कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ, मैंने जो काम किया मैं उससे बना हुआ हूँ। करेक्ट, सही बात है। लोग मुझे कुछ भी बोले, कुछ भी हो, जो मेरा काम है उससे तो नहीं बदल जाएगा। तो सेम चीज़ है अदरवाइज भी। जब आप किसी को कुछ बोलते हैं, उनका करियर, उनका काम बदल नहीं जाता आपके बोलने से, आप बदल जाते हो, बिकॉज आप एक नेगेटिव इंसान बन जाते हो। तो मैं लोगों को यही बोलूँगा, थोड़ा बोलने से, कमेंट करने से पहले 2 बार सोचो। वाह सर, क्या बात है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर। सच में आप जब बोलते हैं ना, लगता है कि हाँ, ये चीज़ तो अप्लाई करवा दो यार सोसाइटी पे, कोई तो करवा दो यार, कोई तो बोल दो। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। आपसे बात करके इस बार भी बहुत मज़ा आया। थैंक यू और सो मैं मच। उम्मीद करती हूँ मूवी के रिलीज से पहले हम एक बार फिर से मिलें। बिल्कुल मिलेंगे। मुझे पता है हम मिलने वाले, इसीलिए बोल रही हूँ मैं। तब तक थोड़ा और बता देंगे आपको। देखो, लेकिन आज कितनी सारी चीज़ें बता दी आपको। बाप रे, मुझे लगा नहीं था कि हम चेरी के, मुझे एटलीस्ट चेरी के बारे में इतना कुछ पता लगेगा, कि पहले जब भी मैंने पूछा है मुझे बोला जाता है अभी रिवील नहीं होगा, समझा करो, अभी तो हम शूट कर रहे हैं। मैंने आज काफ़ी सारा आज तो बहुत कुछ पता लग गया मुझे। आई एम ग्लैड कि मुझे पता लगा है। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। आई होप आपकी मूवी करोड़ों छापे। थैंक यू। वैसे भी इस समय जो है अपनी कॉमेडीज खूब चल रही हैं, कॉमेडी फिल्म काम कर रही हैं, बिल्कुल, तो मुझे तो बहुत उम्मीदें हैं। थैंक यू। बाकी थैंक यू सो मच बात करने के लिए। फैमिली के साथ ज़रूर जाके देखना। बिल्कुल, थैंक यू। ये लाइन तो कैमरे के सामने देख के बोली है। फैमिली के साथ जाकर ज़रूर देखना।